दोस्तों, 1980 का दौर दिखावे का नहीं, लेकिन एहसासों का दौर था। तब पैसे तो कम होते थे, लेकिन सुकून इतना होता था कि बस उन्हीं में ही सारी खुशियाँ झलकती थी और दिन की शुरुआत होती थी सुबह की पहली किरण से। मुर्गे की आवाज़, हैंडपंप से पानी खींचने की चर्र-चर्र, आंगन में झाड़ू लगाती हुई माँ और चूल्हे की धीमी आँच, यही हमारी अलार्म घड़ी थी। ना मोबाइल की घंटी, ना किसी ऐप की नोटिफिकेशन। लेकिन फिर भी सब समय पर जाग जाते थे। लकड़ी की पट्टी, जिसे हम रत्ती कहते थे, उसे सुबह पानी से धोकर दीवार से टिकाकर धूप में सिखाया जाता था और सुखाने के बाद दवात में कलम डुबाकर अक्षर लिखा जाते थे। और जब कभी गलती हो गई, उंगली फेर के मिटा दिया। किताबों में मोर पंख रखे जाते थे इस विश्वास के साथ कि इससे विद्या आएगी। आज भले ही ये सब अंधविश्वास लगे, बट उस समय पर इन चीज़ों पर बहुत एहसास था। घर पे नहाने के लिए लाइफ बॉय होती थी और उससे नहाकर पूरे घर में ऐसी खुशबू फैलती थी कि बस लगता था कि हम जैसे सच में साफ हो गए। दांत साफ करने के लिए हर घर में मिलता था डाबर लाल दंत मंजन, लाल रंग का दंत मंजन, जिससे ब्रश भी लाल हो जाता था और होंठ भी। बट वही ताजगी असली लगती थी। उस समय पर टूथपेस्ट को भी खास चीज़ मानी जाती थी। गाँव की गलियों में बच्चे सुबह-सुबह स्कूल से वापस आते ही बस्ता एक किनारे फेंक देते थे और बस लग जाते थे हाथों से कंचा खेलने के लिए और मिट्टी से गोला बनाकर घेरा बनाना, लुका-छिपी, रस्सी कूद, गिल्ली डंडा, ये सब खेल ऐसे ही नहीं थे, दोस्ती की बुनियादें थीं। और जेब में कंचों की आवाज़ें तो गर्व की आहट होती थी। जब कभी जीत गए तो जेब भारी हो जाती थी और जब कभी हार गए तो भी कोई मलाल नहीं होता था, क्योंकि खिलौने नहीं होते थे, इसलिए पुरानी चप्पलों से अपनी गाड़ी ही बना लेते थे। कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़े से पीट कर चपटा कर कर उससे खिलौना बना लेते थे। मेले में मिलने वाले छोटे मोटे खिलौना गेम सब भले ही जल्दी से टूट जाते थे, लेकिन उन 2 दिनों के खेल ही आज तक ही सलामत है। आज जिन आम, अमरूद और नाशपाती को हम महंगे दामों में खरीदते हैं, वो तब हमारे लिए मुफ्त थे। गाँव के बागों में जाना, पेड़ों पर चढ़ना और नीचे दोस्त खड़े रहते थे, ऊपर से आम फेंकते जाते थे। नमक लगाकर खाना, वो स्वाद की बराबरी तो आजकल कोई महँगा फल भी नहीं कर सकता। खेतों में जाते थे, तो छोटे कांटेदार बीज कपड़ों में फैल जाते थे और उन्हें निकाल कर हम बस दोस्तों के ऊपर चिपका देना और ज़ोर से हँसना, बस वही असली मस्ती थी। किसी को ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए थे, 2 जोड़ी कपड़े ही काफ़ी थे। चप्पल टूट गई तो उसे सिलवा लिया जाता था, फेंका नहीं जाता था। और फिर बात आती है उस समय के सैलून की। जैसे एसी, घूमती हुई कुर्सी, फेस वॉश और स्टाइलिश कट नहीं होते थे। एक छोटी सी दुकान, दीवार पर टंगा हुआ बड़ा सा आईना, एक पुरानी कुर्सी, एक पंखा जो कभी चलता था कभी नहीं, और नाई की कैंची की खटखट। गर्दन पर सफेद कपड़ा डालकर बाल काटे जाते थे और कटिंग होने के बाद गर्दन पर पाउडर लगाया जाता था और हल्की सी थपकी मिलती थी, जैसे कोई सम्मान दिया जा रहा हो। बच्चे 2 रुपए की कटिंग करवाकर फिल्मी हीरो खुद को समझते थे। सैलून सिर्फ बाल काटने की जगह नहीं थी, वो गांव की खबरों का अड्डा भी था। शाम को जब अंधेरा होता था तो बिजली का कोई भरोसा नहीं होता था, तब हम लालटेन जलाया करते थे और उसका मेंटल अक्सर टूट जाया करता था, लेकिन उसकी रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठता था। टॉर्च को मुंह के नीचे लगाकर डरावना चेहरा बनाना हर बच्चे की आदत थी। घर में अगर टेप रिकॉर्डर होता था तो वो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। कैसेट डालकर गाने सुनना, पेंसिल से रील घुमाकर टेप सीधा करना, यही टेक्नोलॉजी थी। जिसके घर में टेप होता था, वो मोहल्ले के बच्चे सारे जमा हो जाते थे। और फिर आता था रविवार, खासकर जब टीवी पर आता था रामायण। उस समय हर घर में टीवी नहीं होता था, 50-60 घरों के बाद किसी एक घर में टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। रविवार की सुबह लोग जल्दी उठ जाते थे, नहाते थे, साफ कपड़े पहनते थे और घर के काम निपटाकर समय से पहले टीवी वाले घर में पहुंच जाते थे। सड़कें सुनसान हो जाती थी और बाजारें शांत पड़ जाती थी, खेतों में काम रुक जाता था। ऐसा लगता था कि पूरे देश में सन्नाटा छा गया हो। टीवी वाले घर में दरी बिछ जाती थी और बच्चे आगे बैठते थे, बड़े पीछे बैठते थे, महिलाएं एक कोने में। कोई खिड़की से झांकता था, कोई दरवाजे पर खड़ा रहता था। अगर बिजली चली जाए तो सबकी सांसें अटक जाती थी। कोई छत पर चढ़कर एंटीना घुमाता था और नीचे से आवाज आती थी, थोड़ा दाईं तरफ, थोड़ा बाईं तरफ। हाँ हाँ हाँ, बस आ गया, ठीक हो गया। जैसे ही स्क्रीन पर राम जी का चेहरा आता था, लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। कई लोगों की तो आंखें नम हो जाती थी। वो सिर्फ सीरियल नहीं था, वो तब आस्था थी।
वो सामूहिक भावना थी। एपिसोड खत्म होने के बाद भी लोग तुरंत घर नहीं जाते थे। बाहर खड़े होकर देर तक चर्चा करते थे। चर्चा करने के बाद बच्चे घर में जाकर लकड़ी की धनुष बनाकर कोई राम बनता था, कोई लक्ष्मण बनता था, कोई रावण। पूरा मोहल्ला उस कहानी को जीता था। उस समय मनोरंजन सीमित था, लेकिन उसका असर असीमित था। लोग पूरे हफ्ते अगले रविवार का वेट करते थे। आज हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है, सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन वो सामूहिक खुशी नहीं है। आज हर कोई अपने-अपने कमरे में अपनी-अपनी स्क्रीन देखता है। तब एक स्क्रीन थी और पूरा मोहल्ला एक साथ बैठता था। तब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन ज़िंदगी रंगीन थी। आज टीवी रंगीन है, तस्वीर भी साफ है, आवाज़ डिजिटल है, लेकिन रिश्तों की आवाज़ धीमी हो गई है। 1980 का वो दौर समय नहीं था, वो एक एहसास था, वो एक सादगी थी, वो एक अपनापन था जिसमें मिलजुल कर जीने की आदत थी। जिसमें वो दौर जिया है, उसके दिल में वो आज भी ज़िंदा है। और जब भी उस समय को याद किया जाता है, दिल के किसी कोने से बस एक ही आवाज़ आती है, सच में क्या दिन थे वो।